माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मसीह के साथ हम लोग लेवी के घर जाएंगे। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 27 से 32 तक यदि पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, ईसा बाहर निकले, उन्होंने लेवी नामक एक नाकेदार को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। इसके बाद लेवी ने अपने यहां पर एक बड़ा भोज तैयार किया। अनेकों नाकेदारों को, अनेकों अन्य अतिथियों को और मसीह उनके शिष्यों को उन्होंने वहां पर आमंत्रित किया। ये देख करके फरीसी और शास्त्री बुनबुनाने लगे कि ये देखो, तुम्हारे गुरु पापियों के साथ, नाकेदारों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये भी इसका मतलब पापी है। यह सुनकर ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? ईसा ने उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। लेवी का बुलावा लूकस के सुसमाचार में ये लेवी लेवी कर करके लिखा हुआ है। यदि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 9 से आगे और हम पढ़ेंगे, वहां पर संत मत्ती स्वयं अपने बारे में लिखा हुआ है, मत्ती का बुलावा। इसका मतलब ये लेवी का बुलावा, ये लेवी मत्ती है, संत मत्ती। ईसा मसीह के जो शिष्य लोगों में ईसा मसीह ने किस प्रकार उसे बुलाया, ये भी लिखा हुआ है। ये एक नाकेदार व्यक्ति था। विशेषकर उस जमाने में नाकेदार को पापी मानते थे यहूदी लोग, ये फरीसी लोग और शास्त्री लोग। उनके साथ उठना बैठना नहीं, क्योंकि ये धन कमाने के लिए गलत तरीके से पैसा लोगों से वसूल करते थे। जो टैक्स कलेक्टर्स, टैक्स जो लेना, जो सरकार के लिए 1 रुपया वसूल करना है, ये 4 रुपया वसूल करेगा। इस प्रकार दूसरे लोगों के ऊपर अन्याय करते हुए पैसे के पीछे जाने वाला था नाकेदार। इसलिए जन समुदाय इन्हें पापी मानते थे। इनके साथ कोई उठना बैठना नहीं, केवल नाकेदार के साथ उठना बैठना। यहां पर ईसा मसीह ने जब इस नाकेदार, इस पापी को अपने शिष्य बनाने के लिए जब बुलाया, यहां पर लिखा है, उसने अपना नौकरी सब कुछ छोड़ करके मसीह के पीछे हो गए। प्रभु का बुलावा, ईश्वर ने मुझे किस प्रकार बुलाया है प्रभु का सेवा करने के लिए। बुलाहट कई प्रकार का हो सकता है। वैवाहिक जीवन में रहकर हम प्रभु का सेवा कर सकता है। प्रभु के लिए पुरोहित बनकर, सिस्टर बनकर, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित कर प्रभु का सेवा कर सकता है। जिस रूप में प्रभु ने हमें बुलाया है, कहीं नौकरी दिया, कुछ और कार्य करते हुए,
अन्य लोगों के संपर्क करने का कई तरीका है। इस प्रकार प्रभु की सेवा करने के लिए हमारी सृष्टि प्रभु के लिए हुई है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो केवल प्रभु के लिए ही होता है। इसलिए हमें अपना बुलाहट को याद करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार पेत्रुस, अंद्रयस, योहन और याकूब को, जबदी के पुत्र, उनको बुलाता हुआ हम पाते हैं। वे लोग मछुए लोग थे, मच्छी पकड़ रहे थे। प्रभु ने कहा, आज से तुम्हें मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे हो। उन लोगों ने क्या किया? जाल, नाव, सब कुछ करके छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए। मसीह के पीछे होने के लिए, मसीह का सेवा करने के लिए सब कुछ को त्यागने की जरूरत है। संसार को पकड़कर मसीह का शिष्य नहीं बन सकता है। यदि एक मसीही बनकर के रहना है, हमें कई चीजें त्यागने की जरूरत है। हमें उपवास करना है, परहेज करना है, पाप से दूर रहना है, बुरे आदतों से दूर रहना है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना है। हमें नियमित रूप से प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, इस प्रकार काफी कष्ट पीड़ाएं सहने की जरूरत है। मैंने मेरा इस बुलाहट को जब पहचाना, इसके बाद मैंने एक निर्णय किया, ना नौकरी करना, ना पैसा कमाने के लिए, ये पैसे के जो लालच में संसार की ओर आकर्षित होकर के रहना, ये सब मैंने निर्णय किया नहीं होगा। मसीह का सेवा पूर्ण रूप से केवल मसीह को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मसीह का प्यार लोगों में बांटने के लिए, उस स्वर्ग राज्य की ओर लोगों को लेकर के जाने के लिए कार्य करने का एक निर्णय। बहुत तपस्या की जरूरत है। जिसे आज के लिए रोज क्लास डाल रहा है, सुबह से लेकर के मेरे मन में यही रहता है। अनेकों दिन रात्रि 12 बजे के बाद सोना पड़ता है। ये क्लास लेना, उसका एडिटिंग करना, डालना, पढ़ाई करना, इसके बाद मेरा नियमित रूप से कुछ प्रार्थना करने का निर्णय है। उन प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, अन्य घर का कार्य है, सब कुछ है। बहुत कष्ट है, आराम नाम की चीज नहीं है। उसके बीच में अनेकों लोग फोन करता है, बहुत लोगों का नहीं उठा पा रहा है आजकल, क्योंकि इतना व्यस्तता है, इतना समय नहीं है प्रभु के कार्य के लिए, संसार के कार्य के लिए नहीं, अन्य कुछ कार्य के लिए नहीं, प्रभु के कार्य के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तब ये सब संभव है। अन्य लोगों को कुछ मिलने के लिए, उनकी आत्मा को बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए उन्हें योग्य बनाने के लिए जब समर्पित करता है, जैसे नाकेदार वो लेवी ने जो किया, मती ने जो किया है, हमें भी त्यागने की जरूरत है। इससे पूर्व में उसका लक्ष्य केवल धन 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 था। जब मसीह उसको बुलाया, मसीह जीवन में आया, उस इच्छा चला गया। अनेकों लोग मसीह को पकड़ा, मसीह का सुसमाचार का कार्य कर रहा है, पैसा 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 के लिए। एक गाना गाने के लिए आना है, इतना रुपया चाहिए। तुम्हारे ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना है, इतना पैसा जमा करो पहले। 10,000, 20,000, 1,00,000 पैसा के लिए प्रार्थना करने वाले लोग, सभाएं इकट्ठा करने वाले लोग, धर्म प्रचार कर रहा है पैसा के लक्ष्य से। अनेकों लोग इस प्रकार आज कैथोलिक कलीसिया में रहना नहीं चाहते हैं। कैथोलिक कलीसिया में रहेगा तो पुरोहितों के अधीन में, अन्य लोगों के अधीन में रह करके कार्य करना है, कमाई कम हो रहा है, इसलिए उनके अधीनता से बाहर निकल रहा है। कलीसिया के इस नियम के बाहर निकल करके खुल्लम खुल्ला कमाना है, तब तो हमारा सब कुछ हो सकता है। अनेकों लोग आज उसकी ओर आकर्षित हो, अरे फलाना व्यक्ति ओपनली अपना कर रहा है, उसको बहुत कमाई हो रहा है। इस लालच में अनेकों लोग आकर्षित होकर के कलीसिया के अधीन, पुरोहितों के अधीन, चर्च के अधीन ना रहकर अपना इंडिपेंडेंट कलीसिया प्रचार कार्य करने लगी। आज यहां पर लेवी को हम देखते हैं, लेवी स्वतंत्र था कमाने के लिए,
लेकिन लेवी ने उस स्वतंत्रता को त्यागा और मसीह के अधीन में नियम में आया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर हम लोग एक दूसरा नाकेदार को पाते हैं जिनका नाम सक्केउस लिखा हुआ है। सक्केउस मसीह को देखने के लिए था। सक्केउस को देखते ही मसीह ने कहा, आज तुम्हारे घर में मुझे रहना है। यीशु मसीह सक्केउस उस नाकेदार उस पापी के घर में रहने के लिए गए। वो सक्केउस का जीवन उसके द्वारा बदला। सक्केउस उठ खड़े हो गए, लोगों के बीच में ऐलान किया, आज तक आधी संपत्ति मैं गरीबों को बांटता हूं। दानी व्यक्ति बना। तब तक गरीबों को लूटने वाला था। आज मसीह के अधीन में आने के कारण, कलीसिया के अधीन आने के कारण, उस समुदाय के अधीन आने का कारण वो धानी बन के अपना धान अन्य लोगों को देने के लिए, मुझे दे दो करके नहीं, हाथों बढ़ा रहा है देने के लिए हाथ। आजकल अनेकों सुसमाचार के प्रचारक लोग हाथ बढ़ाता है, दे दो मुझे दे दो। देने के लिए नहीं, लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोग। हमें हाथ बढ़ाना है देने के लिए। सुसमाचार का प्रचार आत्माओं को बचाने के लिए करना है। लक्ष्य केवल हमारा आत्मा, कितनी आत्मा को मैं बचा सकता है, कितने लोगों को मसीह में रख सकता है, इस कलीसिया के अधीन में रहकर उस स्वर्गीय यात्रा हम करा सकता है, ये लक्ष्य रखेंगे। लेवी हम लोगों ने देखा एक पापी था, स्वतंत्र था, धन के ऊपर बैठा हुआ था। सक्केउस इस प्रकार था, एक के बदले में 4 गुना देकर के प्रायश्चित करने का निर्णय प्रभु ने उससे कहते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। इस प्रकार आज लेवी के घर में उस मुक्तिदाता का आगमन हुआ। फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। फरीसी शिष्य लोगों को बुलाकर के कहते हैं, कहाँ आए पापियों के घर में बैठकर खाना खाने के लिए, लूट लूट कर करके जितना कमाया दूसरों का लूटने वाला ये पापी व्यक्ति। इसका मतलब तुम लोग ही उनके संगति करने वाला है। ईसा मसीह से कहते हैं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए। देखो, उसने अपना काम धन सब कुछ जोड़कर आज मसीह के पीछे हो गए। सक्केउस पश्चातापी बन गए। लेवी प्रभु का चेला बन करके, 12 शिष्यों में एक बन करके संसार के नजर में अपने को शून्य बनाते हुए मसीह के लिए मरने वाला बन गया। मसीह के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाला बन गया। यह है बुलाहट। हमें भी बुलाहट को पहचानना है। प्रभु ने आज मुझे यदि वचन सुनाने के लिए बुलाया है, मुझे ये कार्य करना है। कलीसिया के साथ जुड़ कर गई मैं जितने भी यदि मुझे सुनने वाले में कोई धर्म प्रचारक लोग हैं, अनुरोध करूंगा, अधीनता स्वीकार कीजिए। पुरोहितों का अधीनता, कलीसिया का अधीनता स्वीकार कीजिए। और हर रोज व्यक्तिगत प्रार्थना और अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना होना है। हर रोज चर्च जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि नहीं है, मैं धर्म प्रचारक बोलने लायक नहीं है। मैं उस शैतान का सेवक बन करके लोगों को भटकाएंगे, धन कमाने वाला बन जाएगा। हमें कलीसिया के अधीन रहकर अपने प्रभु का सेवा करने का निर्णय करना है। पेतरुस ने सब कुछ अपना धन संपत्ति छोड़ करके गया। ऐसे अन्य शिष्य लोग भी सब कुछ छोड़ करके गया। हमें भी ये संसार की चिंताओं को छोड़कर मसीह में एक होकर आत्माओं को बचाने का निर्णय करना है। निर्णय कीजिए। मैं भी लेवी के समान एक पापी व्यक्ति हूं, भटका हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन आज मसीह का अनुभव के कारण लौटूंगा। निर्णय कीजिए ईमानदारी के साथ प्रभु का सेवा करने का। जो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु की चिंता करता है, प्रभु हमारी चिंता करेगा, हमारे घर को चलाएगा। एक रोटी है, एक रोटी में प्रभु का आशीष
वो हम लोग 4 लोग खा सकता है। मेरे जीवन में अनेकों ऐसा उदाहरण है जब मसीह के लिए मैंने समर्पित किया, घर में बच्चों में सब आशीषें जो हम सोच भी नहीं सकता। इफिसियों का पत्र दिया है 3:20 में, हमारी प्रार्थना अपने सोच के परे देने वाला मसीह हमारे साथ है। उनकी सेवा करेगा, कोई कमी कोटी नहीं होने दूंगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या खाएं क्या पिए। हमें चिंता करना है किस प्रकार हम मसीह की सेवा करें, अन्य लोगों को मसीह के बारे में सुना सकें, अन्य लोगों के आत्मा उनकी मुक्ति का कार्य कर सकें। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।